स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वैदिक कॉलेज में। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड एंग्लो मैसूर वार। दोस्तों, जो भी एंग्लो मैसूर वार हैं, टोटल 4 हुए थे। इन चारों में जो मुख्य चीज है जो आपको याद रखना है वो है डेट्स, और जो ट्रीटी हुई वो ट्रीटी क्या थी, वो ट्रीटी किन किन के बीच में हुई थी, उनकी क्या शर्तें थी, ये मेन चीजें हैं। तो आपको ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, या जो लोग दूसरे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और मेंस के हिसाब से पूरा वार का कंटेंट याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार आ जाता है आपको डिस्क्राइब करना होता है उसको। तो इसलिए हम पूरा ये वार के कंटेंट भी देखेंगे कि किस तरीके से कोर्स ऑफ वार हुआ, क्यों हुआ, ये सारा जानेंगे। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के है 1769 की मद्रास की संधि के तहत एक एक क्लॉज था कि जिसके तहत ब्रिटिशर्स को मैसूर की मदद करनी थी यदि कोई और मैसूर पे आक्रमण करता है। पर जब 1771 में माधवराव के अंडर में मराठे अटैक करते हैं मैसूर पे, हैदर अली की आर्मी पे, तो अंग्रेज साथ देने नहीं आते हैं। तो इस तरीके से हैदर अली ने कहा कि ये तो आपने जो ट्रीटी थी उसका उल्लंघन किया है और विश्वासघात किया है। अब इसी बात से रुष्ट होके हैदर अली एक अलायंस बनाना शुरू करता है। वो अलायंस उन्होंने बनाया कि निजाम और मराठों को अपने पक्ष में लेके। तो 1779 में जाकर के वो कामयाब होता है धीरे धीरे एक अलायंस बनाने में। अच्छा, निजाम क्यों साथ देने को तैयार हुआ इसका? क्योंकि मराठ अंग्रेजों ने कहा था कि अगर वो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के टाइम में अंग्रेजों का साथ देता है तो वो उसको गुंटूर और बालाघाट के क्षेत्रों की दीवानी के बदले में 7 लाख रुपए देंगे। बट अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए, उन्होंने उस निजाम को 7 लाख रुपए नहीं दिए। उधर मराठे भी वारन हेस्टिंग्स की जो हस्तक्षेप की नीति थी, उनके मामलों में दखल अंदाजी की नीति थी, उससे बहुत परेशान थे मराठे, और वो भी कहीं ना कहीं उनसे नाराज थे। इन्हीं बातों का फायदा उठाते हुए हैदर अली ने निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया। अभी ये सब चीजें चली रही थी कि उन्हीं दिनों अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, और अंग्रेज रिबेल्स के एक तरफ थे और फ्रांसीसी रिबेल्स के एक तरफ थे। तो इसी और उन दिनों जो फ्रांसीसियों का मेन बेस था वो मैसूर राज्य के अंदर आता था। एक जगह थी माही, अभी भी है माही। तो वो फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी, और ज्यादातर जो भी हैदर अली मैसूर से सामान मंगवाता था, ज्यादातर तो वॉर रिलेटेड सामग्रियां ही होती थी, और भी बहुत सारी चीजें आती थी, या एक्सपोर्ट भी होता था उनका, तो वो माही में ही आते थे। अब अंग्रेजों ने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का बदला लेने के लिए और फ्रांसीसियों को सबक सिखाने के लिए माही पे अटैक किया। एक्चुअली वो भी डबल रणनीति के तहत माही पे अटैक किया उन्होंने। एक तो फ्रांसीसियों पे बदला लेने की भावना से, और दूसरा वो कहीं ना कहीं वो भी नाराज थे हैदर अली की इस रणनीति से कि वो फिर से फ्रांसीसियों को एक बेस दे रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। अब जब 1780 में अटैक हुआ तो हैदर अली ने इसको अपने एक चैलेंज माना, अपने अथॉरिटी को एज अ चैलेंज माना। तो जुलाई 1780 में हैदर अली ने भी कर्नाटका के आरकट पे आक्रमण कर दिया। अब जो आरकोट का नवाब था
वो अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में था, तो वो अंग्रेजों के पास जाता है मदद मांगने के लिए। तो होता यह है कि वहां से अंग्रेजों ने कर्नल वैली और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में सेनाएं भेजी, अलग अलग सेनाएं भेजी, बट किसी तरीके से टीपू सुल्तान ने उन दोनों सेनाओं को आपस में मिलने नहीं दिया, एक रोक दिया और एक के साथ पहुंच गई। अब जो कर्नल वैली वाली सेना थी वो पहुंच जाती है हैदर अली के सेना के पास। तो एक जगह है अरंदी, वहां पे एक युद्ध होता है। अब इस युद्ध में कर्नल वैली बहुत बुरी तरीके से पराजित होते हैं हैदर अली का। तो अब इस खबर को सुनकर हेक्टर मुनरो इतना घबरा गया कि उसने अपने सारे युद्ध के जो सामान वगैरह था वो सब एक तालाब में फेंकवा कर वहां से भाग गया। तो इस तरीके से हैदर अली की 1780 में जबरदस्त जीत होती है। अब अंग्रेजों को लगा कि अगर निजाम और मराठे हैदर अली के साथ रहे तो फिर उनका प्रभुत्व हो सकता है यहाँ से खत्म ही ना हो जाए, क्योंकि फ्रांसीसी भी हैदर अली के साथ मिले हुए थे। तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने क्या किया कि निजाम को गुंटूर का एरिया दे दिया, वापस कर दिया। तो इस और शर्त ये रखी कि तुम हैदर अली से अलग हो जाओ। निजाम भी उनके झांसे में आ गया और निजाम हैदर अली से अलग हो गया। इसी तरीके से उन्होंने मराठों को भी अलग किया। उन्होंने सालबाई की संधि की। सालबाई की संधि के लिए भी अलग से वीडियो है। मराठों के साथ उनका वॉर हुआ था, एंग्लो मराठा वॉर, आप उसको देखेंगे तो आप वहां जानेंगे। तो सालबाई की संधि के तहत भी उन्होंने मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। अब वॉरेन हेस्टिंग्स ने सर आयरकुट के नेतृत्व में आर्मी भेजी। ये आर्मी और आयरकुट की आर्मी और हैदर अली की आर्मी एक जगह है पोर्टो नोवो, वहां मिलती है और वहां लड़ाई में हैदर अली हार जाते हैं। हैदर अली के हारने के बाद भी ये युद्ध रुकता नहीं है। अब बेटा टीपू सुल्तान, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो इस युद्ध को कंटिन्यू करता है। एक्चुअली 1782 में जो हैदर अली की डेथ हुई थी वो कैंसर की वजह से हुई थी। अब युद्ध चलता रहता है। तो कभी मैसूर के लोगों ने अंग्रेजों के कई इलाके जीत लिए, कभी अंग्रेजों ने मैसूर के इलाके जीत लिए, फिर उन इलाकों को छोड़ने का युद्ध चलता रहा। तो ये युद्ध इसी प्रकार से चलता ही रहा। आखिरकार टीपू सुल्तान ने 1783 में मैंगलोर के पास उनकी एक पूरी की पूरी सेना ब्रिगेडियर मैथ्यूज के साथ बंदी बना ली। वहीं दूसरी ओर यूरोप में भी वॉर रुक चुका था और फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में संधि भी हो चुकी थी। तो अब फ्रांसीसी भी अंग्रेजों का साथ, हैदर अली का साथ अब नहीं दे रहे थे। तो अंग्रेजों को भी ये वॉर ज्यादा लंबा, बहुत ही खर्चीला पड़ रहा था और दोहरी तरफ पड़ रही थी। एक तरफ उनके अपना अमेरिका में भी स्ट्रगल चल रहा था और दूसरी तरफ यूरोप में और तीसरी तरफ भारत में। तो वो भी चाहते थे कि युद्ध खर्च पे कम से कम हो। तो उन्होंने भी इस चीज को जाने देने में ही भलाई समझी। एक तरीके से कंक्लूसिव वॉर हो चुका था कि कोई निर्णायक युद्ध नहीं हो पा रहा था, कुछ सामने नहीं निकल पा रहा था। तो उन्होंने भी टीपू सुल्तान से समझौता कर लेने में ही फायदा समझा। तो सामने आती है 1784 की ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। जैसा मैंने बताया था आपको कि ये आपको बहुत जरूरी याद रखना है कि किन लोगों के बीच में हुई थी। तो ये ट्रीटी साइन हुई थी टीपू सुल्तान और उस समय के मद्रास के गवर्नर मैकार्टनी के बीच में। इसकी शर्त क्या थी कि जिन्होंने भी जो टेरिटरी जीत रखी है मैसूर ने अंग्रेजों की या अंग्रेजों ने मैसूर की, वो वापस कर दी जाएगी और जितने भी प्रिजनर ऑफ वॉर थे उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा। जब ये संधि हो जाती है तो इससे वॉरेन हेस्टिंग्स बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। इवन वो तो इतना गुस्सा करते हैं कि उन्होंने कहा कि वो कह पड़ते हैं कि यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है। मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो डालेगा।
तो वॉरेन हेस्टिंग्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस चीज को लेकर के कि मैकार्टनी ने फाइनली मैंगलोर की संधि कर ली। वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स एक बार फिर से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की तरह इनकंक्लूसिव ना रहे और हमें हार का सामना ना देखना पड़े, या कोई भी देसी ताकत ऐसा ना हो कि हमें हम पे भारी पड़ती हुई दिखाई दे। इसलिए वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा देर चल के हम विजयी हों। तो दोस्तों ये था आज का ये टॉपिक, सेकंड मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मीन्स होता है इंग्लिश, ब्रिटिशर्स, आप याद रखिए, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का इस तरीके से अंत हुआ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके राइट हैंड साइड में एक बटन लगातार चला आ रहा है, आप देख रहे होंगे सब्सक्राइब करने का, आप उसको प्लीज़ क्लिक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की सारी जानकारी मिलती रहे। हम वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर करते हैं जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स शामिल हैं।